तो आज अपने एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें इंटीग्रेशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। लिमिट है 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम t मान ले तो इसका जैसे अपन डेरिवेटिव करते हैं अवकलन करते हैं तो उसके अंदर x आता है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से समझ जाओगे आप, इसको t मानने पे होगा, इसको ऐसे सोल्व होगा ये। तो लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल t, ये हमें मानना है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं अवकलन, तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल dt। dx की वैल्यू हो जाएगी कितनी, dt अपॉन 2x। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे प्रतिस्थापन विधि, तो आपको लिमिट भी साथ के साथ चेंज करनी है। क्लियर है। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये x की लिमिट है, सही है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे आप ये क्या है x इक्वल 0 और ये कितना है x इक्वल 1, सही है, x की लिमिट है। तो अब देखो हम फंक्शन को ही t में चेंज करें, पूरे फंक्शन को ही, तो t की लिमिट हमें चाहिएगी यहाँ पे। तो t की लिमिट निकालते हैं। देखो कैसे निकालोगे, इसकी लोअर लिमिट है कितनी 0, तो x इक्वल 0 पे t देखो कितना है, x इक्वल 0, x इक्वल 0 रखो देगा इसमें आप, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी माना हमने, तो रखो x इक्वल 0। जैसे 0 रखेंगे तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसकी अपर लिमिट है कितनी 1, x इक्वल 1 है तो यहाँ से हम रखेंगे, तो देखो यहाँ से हमें t की फॉर्म में अपर लिमिट मिल जाएगी। ये है क्या, लोअर लिमिट। तो देखो कितना रखें, x इक्वल 1, x इक्वल 1 रखो देगा इसमें। जैसे ही 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा t इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास। समझ गए क्या। देखो लोअर लिमिट लिया अपन x इक्वल 0, यहाँ पे रखा तो t मिल गया हमें, तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी। t की फॉर्म में आ गई। यहाँ से x इक्वल 1 अपर लिमिट है, तो यहाँ से हमने t की फॉर्म में अपर लिमिट निकाल दी। इस प्रकार से आपको लिमिट निकालनी है। चेंज कर लिया हमने, देखो तो यहाँ से रखो, x ऐसे किस आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, t इसको मान लिया हमने t, dx कितना है dt अपॉन 2x। x कैंसिल हो गया, देखो फंक्शन पूरा t में चेंज हो गया तो लिमिट भी t की आएगी। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 1 है और अपर लिमिट कितनी है 2। तो इस प्रकार से आप रखोगे, यहाँ पे साथ के साथ चेंज कर दोगे लिमिट भी यहाँ पे। तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। इसका इंटीग्रेशन होता है कितना, 1 अपॉन टी का log t होता है, log t, और लिमिट है 1 से 2 और 1/2 बाहर है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, वही पहले वाला काम करना आप लोगों को। 1/2 टी की जगह रखो अपर लिमिट, तो log आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट है 1 तो टी की जगह 1 पुट कर दो, log 1। क्लियर है। अब देखो ऐसा मत कर देना log 2 माइनस log 1 आ गया, सही है। log वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log m माइनस log n कितना होगा, log m अपॉन n। तो 2 अपॉन 1 का मतलब 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। क्लियर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट sin phi इंटू कोस पावर 5 phi d phi, ये है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करें बताओ। इतने सारे तरीके पढ़ लिए आप लोगों ने। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, sin phi को मान लेते हैं कितना t, सही है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसको मानोगे जैसे cos phi को t मानेंगे हम, तो उसका आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे अवकलन, तो क्या आएगा sin phi आएगा। लेकिन यहाँ पे तो रूट sin phi रह गया ना, कैंसिल तो होगा नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हम क्या करते हैं, sin phi को मान लेते हैं कितना t, लेट sin phi इक्वल t। तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे डिफरेंशिएशन अवकलन, तो कितना होगा, cos phi होगा या माइनस cos phi होगा, cos होगा अवकलन। तो यहाँ से d phi कितना आ जाएगा, dt अपॉन cos phi, ये आ गया। अब साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लो, तो देखो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 0, किसकी लिमिट है ये, देखो फाई में फंक्शन है तो फाई की है लिमिट, तो यहाँ पे है फाई इक्वल 0 है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट है फाई इक्वल कितना π/2।
तो जब क्या है फाई इक्वल 0 है, यानी लोअर लिमिट ये है, तो देखो टी में क्या होगी इसकी लिमिट, लोअर लिमिट। तो रखो आप ये कहाँ पे रखोगे, जो माना है ना उसके अंदर रखो, फाई की वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा 0, तो टी की वैल्यू होगी 0। इसके बाद में अपर लिमिट है पाई/2, तो टी की फॉर्म में देखो कितनी हो गया अपर लिमिट, एक्स की वैल्यू सॉरी फाई की वैल्यू रखो इसके अंदर पाई/2, तो कितना हो गया 1 हो गया, चेंज होगी लिमिट। तो लिमिट भी चेंज कर दो, तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कितनी 1। यहाँ से क्या है रूट साइन फाई को हमने कितना मान लिया, टी मान लिया, टी आ गया इनटू, यहाँ से ऐसा कैसा लिख लो इसे एक बार, डी फाई की वैल्यू है डी टी अपॉन कोस फाई। देखो एक पावर से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो कितना आएगा यहाँ से 0 to 1 रूट टी इंटू कोस पावर 4 फाई डी टी। अब इंटीग्रेशन करना है हमें, तो सेम वेरिएबल होना चाहिए। देखो टी के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से इसे टी में चेंज करो आप। अब टी में कैसे चेंज करें बताओ, हमारे पास क्या है साइन फाई इक्वल टी, अगर ये साइन की फॉर्म में हो तब अपन उसकी जगह टी रख दें, तो इसे साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम। कैसे करें बताओ, आप ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करो ऐसे लिख लो कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे चेंज कर सकते हैं क्या साइन की फॉर्म में, क्या लिखे बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, मेरा होल स्क्वायर है ऊपर, हो गया चेंज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गया 0 to 1 रूट टी, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर डी टी। अब हम जानते हैं साइन फाई इक्वल कितना है टी, क्योंकि हमें तो टी में चेंज करना है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 to 1 रूट टी इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, हो गया। अब क्या सोल्व करें बताओ, स्क्वायर को ओपन कर लो, अरे और तो क्या तरीका है, वैसे ही बिल्कुल आसान है, क्योंकि स्क्वायर को ओपन करोगे रूट टी को अंदर भेज दो, तो अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दोगे सभी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट टी ओपन करो, देखो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब टी पावर 4 आ जाएगी, माइनस 2ab मतलब 2t स्क्वायर आ जाएगा dt। अंदर भेज दो इसे 0 to 1 कितना हो गया t पावर 1/2 लिख देते हैं इसे, प्लस 1/2 लिख लो इसे, ऐसे कर लो। इसमें आप ऐड करोगे देखो क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो t पावर 4 इंटू टी पावर 1/2, सेम बेस है, मल्टीप्लाई से है ना तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना होगा टोटल 9/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा t पावर 9/2 माइनस 2। इसमें ऐड करोगे आप पावर को वापस से, तो t पावर 2 इंटू टी पावर 1/2 कितनी हो जाएगी, t पावर 5/2। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो प्लस माइनस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन लग जाएगा सभी के, या ऐसे मत लगाओ डायरेक्ट ही आप इंटीग्रेशन कर लो। तो कितना हो जाएगा टी पावर 1/2 का एक्स पावर n वाले के हिसाब से, तो टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3 और आ जाएगा 2 पर आ जाएगा। इसके बाद में प्लस का साइन 9/2, तो 9/2 में प्लस 1 करेंगे 11/2, टी पावर 11/2 डिवाइड बाई 11 और आ जाएगा 2 पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू टी 5/2 प्लस 1 करोगे तो 7/2 7/2 आएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लिमिट रखनी है आपको, लिमिट है 0 to 1। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखो और फिर लोअर लिमिट तो रखो, चलो यानी क्या करना है, टी की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, सबसे पहले 1 रखनी है सभी जगह, तो रख दो। कितना आ जाएगा देखो 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 ये आ जाएगा। फिर माइनस का साइन आता ही है, अब लोअर लिमिट रखो, टी की जगह 0 रखो सभी में, तो सारे 0 हो जाएंगे ये तो ये आएगा आपके पास, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लो आप, ये ले लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लो, सही है। 3 से 3 कैंसिल, 11 77 और 2 154 हो गया क्या, 101 प्लस 11 से 11 कैंसिल हो गए, 7 21 21 2 42 माइनस 7 कैंसिल 33 और 4
12 12 एक तरह 132, तो कितने हो जाएंगे? देखो कितना हो गया, 4 2 6 5 और 4 9, 196 196 132, 4 6 3 9 64 64 बटे कितना हो गया नीचे 11 33 33 7 7 21 7 21 2 21 और 2 23 231 कैंसिल हो रहा है क्या? 3 1 4 4 2 6 6 4 10, ये आ जाएगा आंसर। यह कैंसिल हो सकता है क्या? और 3 2 5 1 6 6 4 10, इससे तो होगा नहीं, यही आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट है इसकी। तो देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इनवर्स वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है, हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए, इनवर्स का इंटीग्रेशन आ जाए, तो आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमेशा। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, जिससे है ना ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए या साइन के फॉर्म में बन जाए, यानी कुछ ना कुछ अच्छा बनना चाहिए कैंसिल होके। तो देखो क्या पुट करें अपन यहाँ पे, लेट। देखो यहाँ पे आप साइन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कोस पुट करोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन जैसे हम tan पुट करेंगे, एक्स इक्वल कितना tan t मान लो या थीटा बोल पुट कर दे की बात है ना। जैसे tan t पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका साइन 2t का। तो सही है, तो फिर उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये पुट कर सकते हैं हम। तो देखो इसका क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, tan x का कितना होगा, sec स्क्वायर, ये होता है क्या। तो t है तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। समझ गए क्या? ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स मत कर देना। तो देखो लिमिट भी चेंज कर लो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गए, यहाँ पे अपन पुट कर रहे हैं x की जगह, तो लिमिट चेंज करो। देखो लोअर लिमिट कितनी है, x के रेस्पेक्ट में है फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट x इक्वल 0 और कितने अपर लिमिट x इक्वल 1। तो आप पुट करो x इक्वल 0, x इक्वल 0 रखने पर लोअर लिमिट आ जाएगी t की फॉर्म में। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से t, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 0 0 इक्वल कितना आ गया, tan t। हमें चाहिए क्या, t चाहिए, अरे ऐसा आ गया ना 0 इक्वल tan t, t चाहिए मैं, तो इधर जाएगा किसमें, इनवर्स में। तो tan इनवर्स कितना हो गया, 0 इज इक्वल t। तो tan के अंदर 0 की वैल्यू 0 डिग्री की होती है, तो t इक्वल कितना आ गया 0। तो ये तो आ गई लोअर लिमिट। इसके बाद में अपर लिमिट है x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 पे देखते हैं, देखें अपर लिमिट कितनी आती है t की फॉर्म में। तो x इक्वल 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा 1 इक्वल tan t, हमें चाहिए t की वैल्यू, इधर जाएगा इनवर्स में, तो कितना हो गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल t। तो बताओ 1 किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर π/4 की, तो t की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से π/4। लिमिट चेंज हो गई, तो रखो देखें साइन इनवर्स 2 x की जगह रखो tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t dx, dx की जगह क्या जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर t dt। हो गया। लिमिट भी देखो t की फॉर्म में लिख लो, तो कितनी अपर लिमिट है 0 और लोअर लिमिट है कितनी π/4। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इसका, साइन इनवर्स 2t का हो गया, ये सॉरी साइन 2t का हो गया ना। फिर आ गया क्या, sec स्क्वायर t dt, इससे ये कैंसिल हो ही गया, साइन साइन इनवर्स बचा गया यहाँ पे 2 और ये बच गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, 0 to π/4 t इंटू sec स्क्वायर t dt। अब कैसे सोल्व करें, देखो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो बाय पार्ट्स अपन सोल्व करेंगे, पार्ट्स से खंड से समाकलन से। तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड कैसे मानोगे, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो देखो ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक बीजगणितीय है, तो बीजगणितीय ये रहा। इसके बाद में ये कौन सा है, sec स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमितीय।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये रहा। तो पहले अलजेब्रिक आता है, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि पहले कौन सा आता है यहाँ पे देखो अलजेब्रिक आता है, फिर बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट सेकंड मान लिया, तो आप सॉल्व करो। तो देखो ऐसे करोगे आप इसे, जब भी ये फर्स्ट सेकंड मानने वाला आ जाए ना, तो आप अलग से इंटीग्रेशन निकाल लो और फिर लिमिट रख दो, क्योंकि है ना फिर बीच में दिक्कत आती है, कन्फ्यूज हो गए आप लोग। सही है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना यहाँ से। तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन टी इंटू, अलग से निकाल लेना है नीचे, टी इंटू कितना है सेक स्क्वायर टी डी टी। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का। देखो डी बाई डी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, डी बाई डी टी आएगा, क्योंकि फंक्शन स्मॉल टी में है। तो डी बाई डी टी फर्स्ट वाले का करना है, तो फर्स्ट वाला फंक्शन है कितना टी, इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का। तो सेकेंड वाला क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर टी डी टी, बाहर आ जाएगा डी टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी। सही है, अरे मैंने बता दिया ना, मान लो कहीं पे कन्फ्यूज हो जाओ आप लोग। तो इसका इंटीग्रेशन किया टेन टी, तो इसका डेरिवेटिव करके देख लिया करो अवकलन, सेक स्क्वायर आता है। सही है, माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा ये तो यहाँ से हट गया ये। तो सेक स्क्वायर का कितना हो गया, टेन टी। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टेन टी डी टी। अब टेन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, क्या होता है, देखो टेन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कोस टी, या फिर बोल सकते हैं लॉग सेक टी, प्लस में हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग कोस टी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है अपने, ये हो गया। प्लस सी लगाओगे नहीं आप लोग, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ से निकल गया इंटीग्रेशन ये। तो हमें देखो क्या करना है, लिमिट भी लेनी है। तो ये आ गया क्या, t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। तो इसकी लिमिट लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है ही, इसका इंटीग्रेशन आ गया वो तो रख लो, t टेन टी प्लस लॉग कोस टी। क्लियर है, ये इंटीग्रेशन आ गया। तो इसकी लिमिट रखते हैं, लिमिट है 0 to π/4। तो देखो रखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट है π/4, तो t की जगह रखते हैं π/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, π/4 इंटू 10 π/4 प्लस लॉग कोस π/4। तो ये तो देखो क्या अपर लिमिट रखने पे आ गया ये। अब रखो लोअर लिमिट, यानी टी की जगह रखो 0, माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो 0 रखते हैं, तो टी यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो पूरा हो गया 0। यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो लॉग कोस 0, ये आ जाएगा। तो π/4 बाहर आ जाएगा, 10 π/4 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस लॉग कोस π/4 की वैल्यू कोस π/4, कोस ही है क्या यहाँ पे, हाँ। तो रखो कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, तो कितना आ गया, लॉग 1/√2। फिर 2 बाहर भी तो है, माइनस का साइन, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी 0, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये पूरा 0 हो गया, इधर तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब इस 2 को अंदर और भेज दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, π/2 प्लस 2 लॉग 1/√2, ये हो जाएगा। या फिर देखो और लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो इसे आप लोग, देखो क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है log m पावर n, कितना होता है n इंटू log m। अगर पावर में हमारे पास m की पावर n है तो ये पावर बाहर आ जाती है, तो बाहर ये रहा। इस प्रकार से अगर पावर बाहर है तो अंदर जाएगी, तो कैसे जाएगी वो पावर में, तो यहाँ से ये जाएगा कैसे पावर में, तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस लॉग 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो कैसे लिख सकते हो, इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, log 1/, क्लियर है। और लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इस 2 को ऊपर ले जा सकते हो, तो पावर किस में जाएगी, माइनस में,
2 होल पावर -1, माइनस को वापस से बाहर निकाल सकते हैं तो आ जाएगा π/2 माइनस log 2। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट x + 2 dx। बताओ कैसे इंटीग्रेशन करोगे। देखो छोटा ही फंक्शन है यहाँ पे, तो वैसे तो कोई इसमें डायरेक्ट तो कोई लग रहा नहीं है, ना कोई फॉर्मूला डायरेक्ट कोई मेथड। तो देखो फिर क्या करोगे आप लोग, इसे है ना t मान लो एक बार, ऐसा ही करना आप लोगों को हमेशा कि छोटा फंक्शन है तो उसमें आप t मान लिया करो। लगभग नहीं पता चल रहा है तो कैसे करें, तो इसको मान लो t, क्योंकि रूट में रह गया, ये दिक्कत करेगा हमारे फिर बाद में। तो हम मान लेते हैं x + 2 इक्वल कितना t। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप अवकलन, तो कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, s2 का 0, t का dt हो गया। dx इक्वल आपको क्या रखना है dt। लिमिट भी चेंज कर लो, लोअर लिमिट है x इक्वल कितनी है 0 है, यहाँ पे x इक्वल कितना है, अपर लिमिट 2 है। तो x इक्वल 0 पे लोअर लिमिट कितनी आएगी t की फॉर्म में, x इक्वल 0 खोगे तो कितना आएगा t 2 आ जाएगा। अपर लिमिट है कितनी 2, तो x इक्वल 2 पे t की वैल्यू, x इक्वल 2 पे t की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो रखो लोअर लिमिट है कितनी 2 है, अपर लिमिट है 4 है। x ऐसे कैसे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह t आ जाएगा, dx से कितना जाएगा dt। सही है, t में फंक्शन को चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे x रह गया ना, ये इसे भी t की फॉर्म में लिखो। तो t की फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, देखो लिखोगे कहाँ से, अब यहाँ पे ये माना है उसी से लिखोगे आप लोग। तो यहाँ से x की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी t - 2, तो रखो यहाँ से 2 से 4 है लिमिट, x की जगह जाएगा t - 2 √t dt। अब कैसे सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करवा दो इसे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 है पावर, तो 1/2 और 1 कितनी हो जाएगी t पावर 3/2 हो जाएगी, -2 पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन करो, पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा t पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 5/2, t पावर 5/2 अपॉन 5 इधर आ जाएगा 2, माइनस इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, यानी t पावर 3/2 अपॉन 3 और आ जाएगा कितना 4। लिमिट है 2 से 4, तो अब लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। बताओ कैसे सोल्व करेंगे। देखो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये 1 + cos² x का नहीं है, तो हम क्या करें बताओ, cos x को t मान ले, साइन कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो क्लियर है। तो यहाँ पे रखो आप cos x इक्वल t, तो इसका डेरिवेटिव अवकलन करता है, माइनस साइन x dx इज इक्वल कितना हो गया dt, dx की वैल्यू आ गई कितनी -dt अपॉन साइन x। क्लियर है, लिमिट भी चेंज करो अब, तो x इक्वल 0, ये है x की लिमिट है, x इक्वल 0 से π/2, तो x इक्वल 0 पे यानी लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट मिलेगी हमें t की फॉर्म में कितनी, देखो x इक्वल 0 पुट करो तो t कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करो, cos 0 की वैल्यू 1। इसके बाद में अपर लिमिट है कितनी π/2, तो t की फॉर्म में देखो अपर लिमिट कितनी होगी, x की वैल्यू रखेंगे π/2, तो कितना आ जाएगा 0। अब रख दो, देखें यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 1 to 0। सही है, ऐसा नहीं है कि है ना नीचे ये छोटी आनी चाहिए, छोटा ही नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट जिस हिसाब से वही आपको रखनी है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है, रहने दो t इक्वल कितना है 1 है, लोअर लिमिट है 1 रख दिया हमने, और अपर लिमिट है 0, तो 0 रख दी, इस प्रकार से लिखनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन x ऐसे कैसे, नीचे 1 + cos x कितना है t है, तो नीचे आ जाएगा t² इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी -dt अपॉन साइन x, इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस तो आ गया बाहर, 1 to 0 1 अपॉन 1 + t² dt। बताओ किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 + x²,
टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा, माइनस बाहर आ ही जाएगा, टेन इनवर्स टी इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट है 1 to 0। देखो अपर लिमिट रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट है 0 यानी टी की जगह आपको 0 पुट करना है, तो देखो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 0 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आता है, लोअर लिमिट पुट करो, टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 माइनस टेन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, dx को बाद में लिख लो, 1 ले लो यहाँ पे dx। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो कौन सा फॉर्मेट है, मैंने आपको दिखा रखा है पहले भी, फॉर्मेट देख के पहचान देखो कौन सा फॉर्मेट है। देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 1 अपॉन द्विघात बहुपद है ये, तो वो फॉर्मेट है। तो कैसे सोल्व करते हैं, क्या तरीका होता है, हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज लेंगे यहाँ पे, पूर्ण वर्ग विधि। क्लियर है, तो आपको टाइप पता चलना चाहिए, हाँ कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया तो हमें वो लेना है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि। तो उसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है हमें, पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, द्विघात जो बहुपद होता है उसकी, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ना उसको हटाते हैं सबसे पहला काम। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, ए है, गुणांक ए है, तो इसको हटाते हैं सबसे पहले। हटाएंगे कैसे, कॉमन ले लो इसको। अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास है माइनस भी है तो इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा आपको, यानी -1 आप बाहर ले लो यहाँ से। क्लियर है बात, पहला काम तो ये करवाना होता है। फर्स्ट स्टेप ये है क्या, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए हमारे पास, 1 होना चाहिए, -1 भी नहीं चलेगा। इसके बाद में दूसरी स्टेप है कि एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, एक बार ऐड करो, एक बार माइनस करो, फिर सही है। इसके बाद में थर्ड स्टेप है होल स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखो। तो देखो करते हैं हम, तो पहले तो इसे पावर के हिसाब से बिठा लो, यानी सबसे ज्यादा पावर है इसकी, तो पहले इसको बिठाओ, -x² आ गया, फिर है x आ जाएगा, फिर आ जाएगा +4 dx। क्लियर है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, माइनस है, या -1 बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस -1 को हटाना पड़ेगा, मतलब बाहर निकालो, कॉमन ले लो यहाँ से, तो माइनस आ जाएगा बाहर, -1 मान लो या 1 माइनस मान लो, तो आ जाएगा अंदर x² -x -4, ये आ जाएगा dx। क्लियर है। अब क्या करना होता है, देखो माइनस बाहर ले लो। अब क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, आधा, उसका स्क्वायर करो, एक बार ऐड करो, एक बार माइनस करो। तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक कितना है, -1 बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना, तो कितना हो गया, -1/2। अब -1/2 का आपको करना है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये तो वैसे ही प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब एक बार आप कर दो प्लस, एक बार क्या कर दो माइनस, यानी ये आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। कहाँ पे करना है, देखो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। कैसे लिखोगे आप इसे, तो ये तो यहाँ तक ऐसे कैसे लिख लो, आप लिख लिया। अब एक बार प्लस वाला ले लो, यानी प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर ले लो, तो प्लस का 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे, 1/2 होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म लिखो जो भी आपको दे रखा है, -4 लिख लिया। फिर एक बार माइनस करो, तो माइनस कितना करेंगे, 1/2 होल स्क्वायर, यही तो बताया मैंने। होल स्क्वायर करने के बाद एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, तो एक बार प्लस कर दिया और यहाँ पे अपन कर देंगे माइनस, तो -1/2 होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, होल स्क्वायर में चेंज करो। अब तो माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा, होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो देखो इससे कैसे लिखेंगे अपन, एक्स ऐसे कैसे उठा लो यहाँ से, लास्ट में ये है तो इसको उठा लो यहाँ से, ऐसे कैसे, माइनस का साइन है तो माइनस लिख लो, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर यही आएगा, लिख लिया होल स्क्वायर में। इसे भी होल स्क्वायर में लिखना है हमें, तो देखो ये कितना होगा, -4 -1/4 हो गया, ये होल स्क्वायर ओपन कर दें। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, -17/4 हो जाएगा, 14 माइनस, यानी -17/4। लेकिन हमें लिखना है होल स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर में इसे कैसे लिखे अपन, तो देखो माइनस तो ऐसे कैसे बाहर लगा लो ये,
तो इसे होल स्क्वायर में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, √17 का होल स्क्वायर अपॉन, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं √17/2 का होल स्क्वायर, ऐसे बोल सकता है। बन गया, इसको सोल्व करते ही आएगा, होल स्क्वायर में चेंज हो गया तो क्या आ गया, √17/2 होल स्क्वायर क्या है dx। अब देखो हम क्या करते थे पहले, जैसे ये इस माइनस को बाहर निकाले हैं अपने, यहाँ पे निकाला है, जैसे पहले भी निकालते थे हम माइनस को बाहर तो इसे वापस भेज देते थे, तो आप ना इसे साथ साथ यहाँ पे माइनस भेज ही दो अंदर, सही है, वरना ये साथ साथ चलता रहेगा बाद में। तो इससे अच्छा आप इसको अंदर भेज ही दो यहाँ पे, ये भी क्या याद रखेगा है। तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन, देखो ये तो पूरा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं हम, तो √17/2 होल स्क्वायर पहले आ गया, फिर है माइनस का क्या है x - 1/2 का होल स्क्वायर, रूट तो है नहीं यहाँ पे dx। अब देखो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कौन सा, इंटीग्रेशन 1/a² - x², x की जगह लीनियर है, रेखिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल है, रेखिक बहुपद है तो चल सकता है, x की तरह ही से इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये क्या है a है, तो देखो 1/a² माइनस, ये इस पूरे को x मान लो तो 1/a² - x², इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx। बताओ क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1/2a, देखो पहले a आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे आएगा इसका, देखो 1/2a log a आ गया पहले, तो ऊपर क्या आएगा फिर a + x आएगा, और नीचे क्या जाएगा a - x, यही तो आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² - a², 1/2a, देखो यहाँ पे x है सिंपल पहले, तो x वाला है तो ये तो बिल्कुल सिंपल आएगा, यानी सीधा साधा है ये तो क्या हो जाएगा, देखो x - a दिख रहा है यहाँ पे, तो x - a यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x + a, ऐसा क्या x - a आ गया ऊपर, तो नीचे साइन चेंज कर दो, लेकिन a पहले आ जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, a पहले आ गया तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब क्या करना पड़ेगा, a + x ऊपर लेना पड़ेगा, नीचे साइन चेंज कर दो, तो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, तो लगाओ यहाँ पे, a की वैल्यू ये है, x की जगह आपको ये रखना है, तो 0 to फॉर्मूले में रखोगे ना 1/2, a की वैल्यू है √17/2 है, फिर आ जाएगा log a + x, a कितना है √17/2 है, प्लस x की वैल्यू कितनी है, ये है पूरी x - 1/2 अपॉन a - x, a कितना है √17/2 है, माइनस x है x - 1/2, क्लियर है। अब देखो इसकी लिमिट भी लेनी है हमें, तो लिमिट है 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1/√17 आ गए बाहर, फिर आ गया log, देखो लिमिट रखो आप, कांस्टेंट वैल्यू है ना, बाहर ले सकते हो आप, लिमिट रखनी है हमें, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह रखते हैं कितना 2, तो देखो यहाँ पे आप रखोगे x की जगह 2, इस पूरे में 2 रखना है, तो कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो 2 - 1/2 कितना हो गया 3/2 हो गया, 2 - 1/2, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 3/2, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे नीचे 2 है ही, एलसीएम आएगा 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा √17 + 3 अपॉन नीचे आ जाएगा कितना 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो वही कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा 2, √17 माइनस कितना हो गया 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अपर लिमिट रख दिया, अब रखना आपको लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होगी, देखो लोअर लिमिट x = 0 है, तो x = 0 पुट करना है पूरे में, तो माइनस क्या आ जाएगा log, देखो √17 यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या बचा -1/2, तो प्लस माइनस -1/2, नीचे 2 है सेम, तो नीचे तो आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा कितना -1, क्लियर है। फिर इसके बाद में नीचे हम रखेंगे वापस से 0, तो 12 से आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस इस पार हो जाएगा प्लस, इस पार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √17 + 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सही है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी हमने, तो देखो क्या हो गया 1/√17 लॉग, देखो
यहाँ से 2 को हटा देता हूँ मैं, यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 2 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब देखो, अब क्या करें, देखो log वाली प्रॉपर्टी लगाओ, log m, ये तो पूरा है m, log m माइनस log ये पूरा कितना है n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यही होता है। तो रखो देखिए, log m की वैल्यू ये है, तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। देखो ऐसे कर देता हूं मैं, आप यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखोगे, ये पूरा लिखोगे वापस से, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ये तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो ऊपर क्या आएगा, √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1, इस प्रकार से आ जाएगा क्या। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखो कितना होगा, 1 अपॉन √17 log, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, √17 देखो कितना होगा, जैसे √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, हट जाता है ये रूट, सेम है। तो यहाँ से कितना 17 इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो √17 हो गया। देखो ऐसे आ जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, 17 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें √17 हो गया, यानी 1 √17 बोल दो चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, प्लस 3 √17 हो गया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, नीचे आ जाएगा 17 माइनस 1 √17 माइनस 3 √17 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। देखो प्लस का साइन है, √17 सेम परिवार, 1 तो ये है और 3 ये है, तो कितना होगा टोटल 4 √17 और 17 प्लस 3 कितना हो जाएंगे 20, तो 20 प्लस 3 1 4 √17 हो गए, नीचे आ गया क्या 17 3 कितना हो गया 20, माइनस का 1 ये माइनस की 3 है, तो माइनस के कितना हो गया 4 √17 हो गया। अब क्या करें, देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, 4 बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, तो ऊपर से निकालोगे नीचे से निकालो तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो बचेगा क्या, वन अपॉन √17 log आपके पास आ जाएगा 5 प्लस √17, 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा, और नीचे से 4 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 5 माइनस √17, आ गया क्या। अब क्या करें, देखो नीचे रूट है तो क्या करवा देते हैं, रेशनलाइज परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करवाओगे तो क्या होगा 5 प्लस √17 और 5 प्लस √17, तो 1 अपॉन √17 log, देखो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो a ओपन कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर को, 25 प्लस 17 प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab मतलब 5 दूनी 10 10 यानी 10 √17, सही है। नीचे आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ही हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो 1 अपॉन √17 log ऊपर कितना हो गया 42 प्लस 10 √17 डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 ले लो कॉमन, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ वाला 2a से बाहर आ ही जाएगा, इससे ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन √17 log 21 प्लस 5 √17 डिवाइड बाई ये है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर लेना, आसान है, वही सेम पैटर्न है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e पावर 2x dx, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखो e पावर इधर दिख रही है 2x,
यहाँ पे फंक्शन माइनस ये, यानी ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। ई पावर एक्स इस प्रकार से अगर आपके पास है एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, इस प्रकार से अगर आप लोग बना लेते हो तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स, ई पावर एक्स यहाँ पे फंक्शन और उसका यहाँ पे डेरिवेटिव अवकलन, इस प्रकार से हो तो उसका इंटीग्रेशन अपन ऐसा लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे हो रहा क्या है, यहाँ पे ई पावर एक्स नहीं है, यहाँ पे ई पावर कितना है 2x है, तो ये हमारे दिक्कत करेगा। ई पावर एक्स है तभी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, ऐसे नहीं लगा सकते। और देखो यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, आगे अवकलन होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए हमारे पास। ई पावर एक्स ई पावर 2x है तो इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, या अवकलन भी नहीं है। 1/x का अवकलन डेरिवेटिव कितना होता है -1/x², तो ये भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2x को हम मान लेते हैं कितना t, 2x को कितना मान लेते हैं t मानोगे ना तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, सही है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा, है ना, कि इसमें इस क्वेश्चन में 2x को t मानना ही है। तो इससे अच्छा तरीका फिर क्या है, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, डायरेक्ट तो बन रहा नहीं है, डायरेक्ट तो ये फॉर्मेट है नहीं, तो आप लोग क्या करो इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। समझेगा बात को, कि आप अगर ऐसे करवाओगे ना इसको 2x मान, तो याद रखना पड़ेगा हमें कि इस क्वेश्चन में 2x को t मानेंगे, फिर ये फॉर्मेट, हालांकि 2x इसको मानोगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे अच्छा इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 लिमिट है 1 से 2 और ई पावर 1/x इंटू ई पावर कितना हो गया 2x हो गया, माइनस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, 1 से 2 1/2x² ई पावर 2x dx, सही है। आप सॉल्व करते हैं, देखो इसको तो कैसे करोगे, फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो कैसे बाई पार्ट्स के द्वारा खंड से समाकलन उससे करोगे सोल्व। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा क्या सेकंड, हो जाएगा फर्स्ट सेकंड अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो देखो पहले सोल्व कर लो फिर लिमिट रख देना एक साथ, क्लियर है। तो देखो सोल्व करते हैं, 1/x ई पावर 2x, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव अवकलन, फर्स्ट वाला फंक्शन यही है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड वाला क्या है e पावर 2x dx, तो क्या होगा देखो 1/x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा e पावर 2x का e पावर 2x, x क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो x की तरह इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर ले लेता हूँ मैं, डिवाइड में लिख दिया 2, फिर आ गया माइनस का साइन, इंटीग्रेशन पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, 1/x का इंटीग्रेशन सॉरी अवकलन डेरिवेटिव -1/x² हो गया इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा 2 आ गया, ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया करने का मतलब 1/x ई पावर 2x dx। अब हमें इसकी लिमिट भी तो लेनी है, तो लिमिट कितनी है 1 से 2, 1 से 2 यही है क्या लिमिट 1 से 2, तो 1 से 2 इसकी लिमिट लेंगे हम, क्लियर है। तो अब देखो रखो देखे यहाँ से, आपको इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, अरे ये लिमिट देखो, इसकी लिमिट हम लेंगे तो ये, चलो इसको लिख ही लेते हैं हम, कैसे करोगे, देखो इसकी लिमिट आप लोगे, इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर रहे हम, तो ये लिमिट आप यहाँ से लगा सकते हो 1 से 2, तो ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा है क्या यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बड़ा वो उसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा हमें फिर, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, इसे आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि हम क्या करते हैं, देखो प्लस का साइन है, आप ना अलग अलग इसकी लिमिट ले सकते हो, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी लिमिट ले लो और इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट लगा लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 1/2x ई पावर 2x की लिमिट तो हो जाएगी कितनी 1 से 2 हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 इसकी लिमिट है ही, क्या हो जाएगा 1/2x² ई पावर 2x dx, ये हो गया, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन ये। अब आगे ये दे रखा है माइनस, तो ऐसे कैसे उतार लो, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/2x² ई पावर 2x dx, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, लिमिट पुट कर दो यहाँ पे,
तो देखो अपर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आएगा 1/x की जगह रखेंगे 2, यहाँ पे है 2x, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, e पावर 4 आ गई। क्लियर है, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट रखो x की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, e पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, यही होगी क्या। अब क्या कॉमन ले, देखो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और या 1/4 ही कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन ले लो और e स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा e स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या, सही है, आ जाएगा। अरे वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए, तो आ रहा है ना, यही तो आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, या फिर वो दूसरा वाला तरीका आ गया 2x को t मानने वाला। देखो दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे e पावर 2x दिख रहा है, यहाँ पे इस प्रकार दिख रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ लगभग ये फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे e पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2x है, तो आप यहाँ समझ जाना कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2x को t मानना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो देखो मानते थे, लेट सेकंड मेथड है ये, 2x इक्वल कितना t, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो 2dx इक्वल कितना हो जाएगा dt, dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। क्लियर है, लिमिट भी चेंज कर दो आप, देखो लोअर लिमिट x इक्वल 0, देन t कितना होगा 0 नहीं है 1 है, x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 2, अपर लिमिट है 2 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्लियर है, तो रखो देखिए लिमिट हो जाएगी 2 से 4, t में चेंज कर दिया इस बार, तो 1/x, तो देखो t में फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो t में चेंज करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, फिर x को t में लिखो, x यहाँ से x की वैल्यू रखो, देखे कितना हो जाएगा t/2, t यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पर लिख देता हूँ। क्लियर है, -1/2, x स्क्वायर है वहाँ पे, तो t में लिखना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से x निकालो कितना हो जाएगा t/2, अब स्क्वायर चाहिए मैं तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा t²/4, तो नीचे आ जाएगा t² और ऊपर आ जाएगा 4, हो गया, इंटू e पावर 2x की जगह कितना है t, और dx की वैल्यू पुट कर दो कितनी है dt/2। क्लियर है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से ऐसे कर लो आप, 2 बाहर निकाल लो, है ना, या यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो 2 से 4 लिमिट आई जाएगी, 1/t माइनस 1/t² इंटू e पावर t dt, तो e पावर t को हम पहले लिख लेते हैं, तो देखो बन रहा है क्या ये फॉर्मेट, बन रहा है क्या। देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो आप t में लिखोगे तो कैसे आएगा फॉर्मूला, e पावर t ब्रैकेट ft प्लस f' t इज इक्वल, देखो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है e पावर t पहले आया, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन e पावर t ft प्लस यही होता है, तो देखो यहाँ से e पावर t ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अवकलन यही है क्या 1/t का ये होता है, इसका मतलब ये लग जाएगा, तो आएगा क्या आंसर, यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कितना होगा e पावर t और ft यानी फंक्शन, वो फंक्शन कौन सा है ये वाला है, तो 1/t। क्लियर है, c लगेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट है 2 से 4, अब रख दो यहाँ पे लिमिट आप, तो कितना हो जाएगा e पावर 4, यहाँ पे क्या है 1/t है, या नीचे t मान लो, नीचे भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी e²/2, तो वही देखो 1e²/4 अपन कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास e² - 2, वही आंसर आया सेम। तो आपको जैसे याद रहे उस हिसाब से कर लेना कि ये हाँ लगभग ये फॉर्मेट हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे e पावर x होना चाहिए, तो इसका मतलब इसे t मान लो। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस टाइप के आप लोगों को और क्वेश्चन दिखेंगे, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, सारे है ना वो एक ही पैटर्न के हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन, लिमिट है 1/3 से 1 है, x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 डिवाइड बाई x पावर 4 dx। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और भी क्वेश्चन इस टाइप के पहले किए थे क्या ऐसा है? जैसे एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अलग ही दिख जाएंगे आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन है 1/x² ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 1 होल पावर कितनी 3/4, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 1/x माइनस एक्स क्यूब, हालांकि ये इसका दूसरा तरीका भी है, ये है। और मिल जाएंगे और देखो इस प्रकार का क्वेश्चन x पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन x पावर 5, है ना। इस चैप्टर में देख लेना 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के सेम, तो वो सारे एक साथ आप लोग करना, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार सोल्व करना है, सही है। और जैसे पहले ही मिल जाएंगे 7.2 में है या फिर 3 तक 4 तक, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका देखो क्या होगा। आप यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, एक्स क्यूब कॉमन ले लेना। देखो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी 1/3 है क्या, तो आप यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेना, जितना हाईएस्ट पावर यहाँ पे x पावर 3 है, इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर एक्स क्यूब कॉमन ले लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखो यहाँ पे 1/4 है पावर होल पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको 4 कॉमन लोगे आप, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, फिर ये पावर 4 क्योंकि यहाँ पे 1/4 और पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन है सेम, देख लेना आप लोग। तो क्या करो आप ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले लो, x पावर 3 कॉमन ले लो। कैसे, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 3 है तो x पावर 3 कॉमन लो देंगे, x पावर 3 बाहर आएगी तो कितना बचेगा अंदर, कितना बचेगा बताओ, फटाफट बताओ कितना बचेगा अंदर। कॉमन लेने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइड करवाना, तो आप डिवाइड करवाओ इससे, x अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा 1/x² माइनस, ये तो पूरा ही गया बाहर 1 आ गया, उस टोटल की पावर, टोटल पावर कितनी है उसकी 1/3, नीचे x पावर 4 ऐसा कैसा dx। अब क्या करें, देखो ये ब्रैकेट है, ये एक नंबर मान लो, ये एक नंबर है, टोटल पावर कितनी है 1/3, इसका मतलब होल पावर है ये, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, बोल सकते हैं कैसा, सही है। तो आप इसे ऐसे लिखोगे x पावर 3 की पावर होल पावर कितनी 1/3 इंटू 1/x² माइनस 1 की होल पावर कितनी 1/3, ऐसे लिखोगे। देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ से x बचेगा, और ये अंदर आ नहीं सकता होल पावर, तो कैसे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे, ये आ जाएगा इसकी पावर 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या x, इस x से ये कैंसिल हो सकता है, तो कितना आ जाएगा नीचे 1/3 1 अपॉन x² माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा x क्यूब dx, इसकी पावर कितनी है होल पावर 1/3। अब बताओ कैसे सोल्व करें, बताओ देखिए। अरे इस ब्रैकेट वाले को टी मानते ही नीचे वाला आ जाएगा क्या, लगभग तो आ ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या है, नहीं होगा। अरे इसको टी मानो, देखें 1/x² माइनस 1 इक्वल टी, सही है। तो डिफरेंशिएशन करो इसका, कितना होगा, ऊपर जाएगी x पावर कितनी हो जाएगी -2, x पावर n वाले से करो -2 x पावर n x पावर n माइनस 1, तो -2 अपॉन कितना हो गया x क्यूब हो गया क्या, तो क्या है -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल कितना आ गया dt, एक्स क्यूब आ गया ना, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, -2 dx इज इक्वल कितना हो गया माइनस dt, एक्स क्यूब आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, सही लिखा है क्या, रखो देखिए टी, पावर चेंज करो, पावर सॉरी पावर क्या लिमिट, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3, x की वैल्यू 1/3 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 1, तो x की वैल्यू 1/3 पे t की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x की वैल्यू 1/3 करोगे तो कितना आएगा 9, 1/9 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8,
इसके बाद में x की वैल्यू, अपर लिमिट कितनी है 1 है, तो t की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1 माइनस 1 0। तो कितना हो गया यहाँ से, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट 8, अपर लिमिट है 0। यहाँ से इसको कितना मान लिया हमने, t मान लिया, तो t पावर कितनी है 1/3 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी टी, डी एक्स की वैल्यू पुट करो, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 डी टी। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 1/2 माइनस का 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एट 0 1/3 डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, t पावर 1/3 का इंटीग्रेशन x पावर n वाले के हिसाब से, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएगी 4/3, तो माइनस 1/2 t पावर 4/3 अपॉन 4/3, सही है 8, और यहाँ पे कितना 0, देखो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कितना -3/8 आ जाएगा, 4 to 8, 3 ऊपर आ गया, ये आ गया, लिमिट रख दो t पावर 4/3 0 8, अपर लिमिट रखो 0, तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट 8 है, 8 पावर 4/3 बताओ कितनी हो गई, 8 पावर बताओ, देखे 12th क्लास में आप लोग, -3/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, देखो आप ऐसे कर लो, इसे ऐसे लिख लो, 8 की पावर 1/3 होल पावर कितनी 4, क्योंकि हम जानते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा, हम जानते हैं 8 की पावर 1/3 कितनी होती है, क्यूब रूट है ना, घनमूल कितना 2, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 16 ही तो होगी, 3 8 16 2 6 6 हो जाएगा आंसर। देखो कहाँ पे देखोगे, तो समझ गए क्या, इस क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन का यही पैटर्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt। आपको इस बार f डेस x निकालना है, यही है, क्या निकालना है, f डेस x निकालना है इस बार। तो f डेस कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इंटीग्रेशन को सोल्व करो, क्या आएगा, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन सोल्व करो, तो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो कैसे सोल्व करोगे बताओ, बाय पार्ट्स के द्वारा सोल्व करेंगे, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये बताओ कौन सा होगा फर्स्ट सेकंड, ILATE, पहले एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक है ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो पहले अलग से ही सोल्व कर लो इसे इंटीग्रेशन को, फिर लिमिट पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा t sin t dt, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो बताओ क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, क्या होगा, माइनस कोस टी हो जाएगा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, टी का 1 हो गया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला साइन टी है, माइनस हो गया कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस टी डी टी, माइनस हो गया कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ये आएगा क्या, तो ये आ जाएगा, और इसकी लिमिट पुट कर दो, माइनस टी कोस टी प्लस साइन टी, लिमिट है 0 to x, पुट करो, देखिए अपर लिमिट सबसे पहले f(x) इज इक्वल, यहाँ पे क्या जाएगा, t की जगह x पुट कर दो, तो x कोस x प्लस साइन x, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पे ये तो हो गया 0, t की जगह 0 पुट करोगे तो पूरा 0, साइन 0 का मतलब 0 हो गया क्या ये, तो ये क्या मिल गया हमारे पास f(x), क्या मिल गया हमें f(x), हमें क्या निकालना है, f डेस x का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव करना, अवकलन करना, तो f डेस x बताओ कैसे करोगे अवकलन, कैसे करोगे, देखो ये है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये u इंटू वी लग जाएगा क्या, फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, माइनस को तो ले लो बाहर, क्या होता है बताओ, u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव अवकलन, प्लस सेकंड वाला ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव अवकलन, तो पहले वाला ऐसे कैसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करोगे अवकलन, तो कितना होगा, माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस कोस x ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले का अवकलन कितना होगा 1, ये हो गया,
कंप्लीट। इसके बाद में प्लस साइन का कितना हो गया, कोस एक्स हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, ये सही कैंसिल होएगा, क्या हो गया एक्स साइन, ये आएगा इसका देख, सही है।